मारे बगैर चैन से नहीं बैठती। लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि डंक मारने के बाद ये खुद जिंदा नहीं बचेंगी। असल में इन मक्खियों का डंक एक डैगर या फिर दांतों वाले चाकू की तरह होता है, जिसके दांतों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। जब ये अपना डंक इंसान के जिस्म में घुसा बैठती हैं तो डंक के दांत इंसान की खाल में फंस जाते हैं और इसी वजह से डंक का अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मक्खी जब अपने डंक को बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है तो वो डंक इंसान की खाल से बाहर निकलने के बजाय मक्खी के जिस्म से ही उखड़ जाता है। ना सिर्फ डंक बल्कि मक्खी के मसल्स, नर्व्स और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के कई हिस्से भी डंक के साथ ही अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मक्खी का मौके पर ही मरना तय हो जाता है। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको सिर्फ एक मक्खी ने डंक मारा हो, क्योंकि ये मक्खियाँ हमेशा झुंड बनाकर ही हमला करती हैं। अगर इनके छत्ते के पास से गुजरते हुए एक मक्खी ने भी आपको डंक मार लिया तो उसी वक्त पूरा झुंड वहीं पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दूसरी मक्खियों को पता कैसे चलता है कि हमला कहाँ और किस पर करना है। असल में जो शहद मक्खियाँ अपने छत्ते में जमा करती हैं वो उनके अपने खाने के लिए होता है। ये शहद मक्खियाँ अपने बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करती हैं, खास तौर पे जब पॉलन का सीजन नहीं होता है। अपने छत्ते की प्रोटेक्शन के लिए कई मक्खियाँ उसके आसपास बारी बारी पहरा देती हैं। जब कोई इंसान इनके इलाके के करीब आता है तो ये दूर से ही सूंघ लेती हैं और अगर कोई एक भी मक्खी डंक मारने में कामयाब हो गई तो इसी दौरान इनके अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको फेरोमोन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही फेरोमोन हवा में फैलता है तो ये वहाँ मौजूद तमाम मक्खियों के लिए अलार्म सिग्नल का काम करता है। वो तमाम